मुरादाबाद में मुहर्रम के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा रूटीन फुट पेट्रोलिंग की गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बुधवार की रात मुहर्रम जुलूस मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों का पैदल भ्रमण किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जुलूस के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने चक्कर की मिलक, डिप्टीगंज, बरादरी, तहसील स्कूल होते हुए बड़े इमाम बाड़े तक पैदल गश्त कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसपी सिटी ने बताया कि मुहर्रम के दौरान होने वाले आयोजनों को लेकर स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजियों की ऊंचाई को लेकर एसपी सिटी ने लोगों से अपील की कि इसे निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाए, जिससे जुलूस के दौरान किसी प्रकार की समस्या या दुर्घटना ना हो। सर कहाँ गए और क्या नहीं, देखिए, जो हमारा रूटीन पुलिसिंग है उसमें हम लोग शाम के समय में फुट पेट्रोलिंग करते हैं और चूंकि मुहर्रम शुरू हो गया है तो इसमें इसके मद्देनज़र जो मुहर्रम के रूट्स हैं उसका भ्रमण किया जा रहा है और जहाँ जहाँ मुहर्रम के मजलिसें वगैरह हैं या प्लस जुलूस वगैरह निकाले जाएंगे उसके रूट का भ्रमण किया जा रहा है ताकि वहाँ पे अगर कोई समस्या ऐसी है जो हम लोग को उसको अभी समय रहते उसका निराकरण किया जा सके, उसके मद्देनज़र हम लोग आज इस जो दो हमारे मेन रूट हैं हमारे शहर में मुहर्रम के ताजिए का, उसमें हम लोग आज भ्रमण कर रहे हैं। उसमें फुट पेट्रोलिंग हो रही है। एक तो ये जो चक्कर की मिलक से शुरू होकर के और ये बारादरी होते हुए जो ईदगाह की तरफ हमारी एक स्ट्रीम जाती है और एक कमल का ताजिया है। आप लोग जानते हैं कमल का ताजिया से वो गल शहीद होते हुए वो भी ईदगाह तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से सभी करबला में जाके दफन होते हैं। तो इस पूरे रूट को हम लोग देख रहे हैं और उसमें जो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है उसके बारे में हम लोगों ने अपना नोट किया हुआ है और संबंधित विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको हम लोग दुरुस्त करा लेंगे। और प्लस इस बीच में कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शंस भी इन लोग को देने हैं। जो रास्ते में लोग रहते हैं उनके द्वारा कहीं अतिक्रमण है उसके बारे में बताया जा रहा है, अतिक्रमण हटा दें। प्लस रास्ते में जो त्यौहार रजिस्टर देखने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं पिछले वर्षों में नज़र आई हैं और पिछले वर्षों में देखी गई है, उसके बारे में भी जो संबंधित लोग हैं उनको हम लोग बता रहे हैं। और प्रयास ये है कि जो ये जो ताज़ी वगैरह हैं शांतिपूर्ण निकल सके, कहीं कोई समस्या ना हो। और हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट लोगों को बताया भी है कि कहीं कोई समस्या पैदा करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हमारा हम लोग वॉचफुल है, हमारी टीम लगातार, हमारी सेल लगातार काम कर रही है। तो ये पूरे इस रूट में लोगों के साथ वार्ता, लोगों के साथ बैठ के बातें, प्लस जो समस्या है उसको नोट करना और जो इमामबाड़े वगैरह हैं उस रास्ते को देखना, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ भीड़ की व्यवस्था कैसे की जाएगी उसके संबंध में ये पूरी हम लोग आज का भ्रमण चल रहा है और हम लोग अपनी पूरी तैयारी के सिलसिले में ये सब एरिया घूम रहे हैं। सर मुहर्रम को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस ताजियों को लेकर के उसमें अभी बता रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि मुहर्रम में जो ताजिए होते हैं उसकी हाइट जो होती है उसको लेकर के हमेशा समस्याएं हुई हैं। हम लोगों ने हमेशा लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो ताजिए की हाइट है जितना पॉसिबल हो छोटे रखी जाए ताकि उसमें जो हाइट है उस हाइट के चलते ही समस्या होती है। वो पता है, सड़कों में आपने देखा तार काफ़ी नीचे हैं, हाइडल के तार, उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते। तो अगर उस रास्ते से गुजरने वाले ताजियों की हाइट अगर ऊपर रहेगी तो परेशानी उसमें जो लोग बैठते हैं उन्हीं को होगी। आपने देखा है विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग कर ली है और फाइनली हम लोगों ने जो ताजिए का हाइट वगैरह है उसके बारे में कल जब हमारी मीटिंग होगी तो उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा। और हम लोग का बेसिकली प्रयास यही है कि लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपने देखा है कि विगत वर्षों में इसी जनपद में पाकबड़ा में घटना घटी थी, उसमें कैजुअलिटीज हुई थी। उसी प्रकार आपने देखा इधर अमरोहा में कुछ विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा कि हाइट के चलते क्या परेशानी हुई। अन्य जनपदों में भी ये बातें आई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि ताजिए का जो हाइट है उसको लेकर के जो निर्देश है शासन को उसका कंप्लायंस पूरी तरह से किया जाए, यहाँ भी बता दिया जाएगा। और हम लोगों ने सभी हमारे जो चौकी इंचार्ज वगैरह हैं सबको बता दिया गया है कि इंश्योर करें कि और जो उस क्षेत्र के हमारे SHOs हैं, चौकी इंचार्ज हैं, कहीं भी ताजिए का हाइट जो एक फिक्स किया जाएगा उससे जरा सा भी ऊंचा ना रहे। और हाइट का जो पैरामीटर है बहुत क्लियर है
कि जहाँ पे तार है उस तार को देख लीजिए, उससे आपकी गाड़ी वो आपका ताजिया निकल सके तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका छोटा किया है। सर फुट पेट्रोलिंग की गई, क्या कुछ कमियां पाई गई है किस रास्ते में कहीं कुछ केबल्स वगैरह लटके पड़े हैं, उसको हम लोगों ने दुरुस्त करने का प्रयास किया। कुछ अतिक्रमण वगैरह उसके लिए बहुत सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखी है। साफ सफाई की थोड़ी सी चीजें सामने आई हैं। रास्ता सकरा है, आपने देखा है, बहुत ही सकरा रास्ता है। तो इस सकरा रास्ते में कैसे चीजें एडजस्ट होगी उसके बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा की है और डिप्लॉयमेंट भी उसी तरह से हम लोग करें। लोगों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है जो स्थानीय नागरिक हैं उनके साथ? मैंने बताया तो इसमें लोगों से बातचीत की गई है और चूंकि ये परंपरागत रूट है तो जो लोग हैं इस रास्ते में रहते हैं उनको पता है सब कुछ। और उसके बाद भी हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से इस त्योहार को ढंग से निपटने में कोई समस्या ना हो, इसमें सब लोग सहयोग करें। ठीक। थैंक यू।